जस्ट मिनट में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज बनेगी महाराष्ट्र का फेमस, वो है आलू बड़ी। इसे पात्रा भी कहा जाता है। वो भी हम इसे बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसे किस तरह से बना के आपको पूरा वीडियो देखना होगा। और ये जो है ना पात्रा, आपका रोल करते वक्त ना ही टूटेगा ना ही बिखरेगा, परफेक्ट बनेगा। तो चलो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तो ये इस तरह से पत्ते लेने होंगे। ये अरबी के पत्ते होते हैं। इसके अरबी के पत्ते लेने के बाद आपको इसके डंठल निकालने हैं और बाद में इसे अच्छी तरह से धोइए, क्योंकि बारिश का वक्त है तो पानी मिट्टी बहुत सारी होती है। तो इसे अच्छी तरह से एकदम धो के आपको इसे क्लीन करके कपड़े से पोंछ देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा पत्ता ले लिए और सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से एक ना मोटा सा डंठल होता है इसके ऊपर, इस तरह से जो होते हैं ना इसके स्टेम आपको काट देने हैं, ताकि क्या होगा आपको रोल करते वक्त आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए ये छोटा भी तो इसका भी बहुत ही मोटा मोटा है। हल्के हाथ से इसको आपको चाकू की सहायता से निकाल देना है। जितना भी कहीं कहीं पर है ना आपको मोटा मोटा दिख रहा है तो निकाल दीजिए। और आपको एक आसान तरीका बता देती हूँ। इस तरह से आपको बेलने से आपको इस तरह से इसको दबा देना है। आप सभी पत्तों को अच्छी तरह से इस तरह से कीजिए, तो क्या होगा ये पतले ना फिर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। जब भी आप रोल करोगे तो आपके बिखरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, अच्छे से रोल होगा आपका। तो देखिए इस तरह से करने के बाद सारे पत्तों को मैं इसी तरह से करके लूँगी। तो यहाँ पर हम बेसन ना लेके एक बड़ा सा बोल मैंने लिया है यहाँ पर चने की दाल। इसको आपको रात को भिगो के रखनी, या तो 5-6 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए। और इसका पहले तो हम पानी निकाल देते। इस चने की दाल से जब बनाएंगे ना तो इसका स्वाद और दुगना हो जाएगा। अब बाद में इसे आपको मिक्स जार में डालना है। इसके साथ अदरक लहसुन की कलियां, उसी के साथ हरी मिर्ची, और बाद में इसे हल्का सा 1 चम्मच पानी डाल के इस तरह से ग्राइंड कर दीजिए। अब सभी पेस्ट को निकाल देना। तो बाकी के हम इसके अंदर मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं लाल मिर्च का पाउडर, उसी के साथ धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा, हल्दी पाउडर डालना है, थोड़ा सा हींग, उसी के साथ यहाँ पर तिल ज़्यादा क्वांटिटी में डालें, और बाद में डाल देते हैं गरम मसाला। नमक डालना है स्वादानुसार। और यहाँ पर हमें उस पत्तों की ना कभी कभी इचिंग खुजली होने लग जाती है। तो क्या करना है आपको, इमली और गुड़ का भिगो के रखना है, उसका पल्प इसके अंदर डालना है, और बाद में धनिया डाल के इसे इस तरह से मिक्स कर दीजिए। इमली डालने से क्या होगा, पात्रा में आपको खुजली नहीं आएगी। तो अब देखिए इस तरह से हमारा बैटर रेडी हो गया। अब पत्ते ले लेते, एक एक पत्तों को देखना आपको मैं किस तरह से लगा रही हूँ, उसी तरह से आपको लेना है। और आपके रोल ना ही टूटेंगे ना ही कुछ होगा, पर ये खाने में बहुत स्वादिष्ट भी लगते हैं। और बहुत से लोगों को पसंद आता है, पर करने के लिए दिक्कत आती है। तो ऐसे आप देखोगे तब आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको पत्तों को अच्छी तरह से लगाना है। बाद में एक एक पत्ते को जिस तरह से मैं रख रही हूँ उसी तरह से करना है। तो मैंने यहाँ पर इसी तरह से पत्तों को रखना है, वापस वो बैटर लगाना है, वापस पत्ते रखने। तो मैंने 4 बार इस तरह से पत्ते लगा लिए। अब ये हो चुका। तो इस तरह से जो नीचे का हिस्सा है इस तरह से आपको फोल्ड करना। पहले फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर भी आपको वापस इसका बैटर लगा देना है। बैटर लगा अच्छी तरह से लगा दिए। बैटर नहीं लगाओगे तो ये जो पात्रा है खाने में टेस्टी नहीं लगता है, इसलिए आपको जितना हो सके उतना आपको लगाना। अब मैं जिस तरह से फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से आपको फोल्ड कर देना। फोल्ड करने के बाद आपको वापस इसके ऊपर इसको बैटर को वापस इस तरह से लगाना। और ये देखिए इस तरह से मैंने पूरी तरह से लगा दिया। अब ये लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एकदम टाइट सा इसका रोल बनाना है। जैसे जैसे आप इसको पकड़ के इस तरह से घुमाओगे ना, अपने आप रोल होएगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर बेलन घुमा के इसको हमने सॉफ्ट कर दिया। उसके जो स्टेम थे, मतलब जो डंठल थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से थे, उसको काट दिए। इसी तरह से करना है आपको। बस वो सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका पात्रा भी बहुत परफेक्ट बनेगा। बस देखिए इसे रोल कर दिया। इस तरह से रोल करने के बाद इसे इस तरह से सेट कर देना है। अगर ऐसे लग रहा है ना कि कभी कभी खुल जाता है, तो आपको इसका अंदर वापस आप उसका बैटर लगा के चने की दाल जो हमने पीस के रखी थी वो लगा के आप इसको वापस कर सकते हैं। तो मैंने साइड में से भी इसको अच्छी तरह से जो थोड़े से छेद थे ना उनको भी मैंने आटा लगा दिया। तो मतलब जो हमने बैटर बनाया था वो लगाया। अब यहाँ पे थोड़ा सा पत्ता मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम है, तो मैंने वापस इसे लगा के इस तरह से लगाना है। बस कुछ नहीं, आसान है। आप एक बार करके देखिए, खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। अब क्या करते हैं, देखिए इस तरह से मैंने दोनों रोल रेडी कर दिए। अब आपको एक छन्नी लेनी है। मेरे तो स्टीमर की थाली थी, इस तरह से छन्नी, उसको थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। और उसी के साथ आपके पास स्टीमर हो या तो कढ़ाई हो, मैंने जिस तरह से रखा है कढ़ाई में मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया था और एक स्टैंड रख दिया था। इसके अंदर छन्नी रख के 12 मिनट के लिए आपको छोड़ देना। तो देखिए 12 मिनट के बाद परफेक्ट ये हमारे स्टीम हो चुके। अब आपको इसे
किचन प्लेटफॉर्म पर निकाल के आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा आधा या तो 1 घंटे तक आपको इसे हाथ नहीं लगाना है। आधे घंटे तक 1 घंटे तक आप इसे छोड़ दीजिए तो ही आपका रोल अच्छा होगा। तो देखिए ये हमने क्या किया, इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो 1 घंटे छोड़ने के बाद देखिए एकदम एकदम सेट हो चुका है अभी। अब देखिए काटते वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से काट सकते हैं। सिर्फ आपके जो चाकू जो भी लोगे थोड़ा सा तेज ले लीजिए और उससे क्या होगा, आपका फटाफट आपके इस तरह से आपका रोल इसके काट सकते। देखो तो मैंने इस तरह से पात्रा को रेडी कर दिया है। अब इसे आप देखोगे तो इसके अंदर देखो जाली कितनी अच्छी बनी हुई। अब हम क्या करेंगे, इसे कढ़ाई में डीप फ्राई करके नहीं करके हम यहाँ पर शैलो फ्राई करेंगे। आप यहाँ पर शैलो फ्राई कीजिए ताकि आपको फिर ऐसे दिक्कत ही नहीं आएगी, टूटने का आपको डर भी नहीं रहेगा। तो मैंने इस तरह से तेल में रख के थोड़े से तिल डाल दिए और इसे हम यहाँ पर फ्राई कर देते, एकदम क्रिस्पी होने तक इसे अच्छी तरह से फ्राई कर दी। बस आप, अगर आपको लग रहा है कि आपको डीप फ्राई करके खाना है तो आप खा सकते हैं, क्योंकि हमने रोल एकदम परफेक्ट बनाया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो देखिए ये हमारा पात्रा रेडी हो चुका है, जैसे कि इसे आलू बड़े भी बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, आधे को रख दिया था। आप इसे 5-6 दिन एयर टाइट डब्बे में रख के आप फ्रिज में रख दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। जब आपका मन करे आप खा सकते हो। तो ये अब रेडी होने के बाद इसके बाद थोड़ा सा कोकोनट डालते हैं। अब नहीं भी डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और थोड़ा सा डाल देंगे धनिया। अब ये हमारा पात्रा बनाने के लिए रेडी हो गया है। एकदम परफेक्ट रेसिपी है, आपकी कोई गलती होने वाली नहीं, आप आसानी से बना सकते हो। अभी देखिए कितना एकदम रंग भी सुनहरा है और बहुत ही क्रिस्पी सा हो जाता है। आप उसी वक्त इसमें फ्राई करके खाओगे ना, गर्मा गर्म बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर बना के देखिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, उसी के साथ शेयर कीजिए। शॉर्ट वीडियो में मैं अलग अलग देने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज़ उसे भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और आगे मिलते हैं हम एक प्यारी सी अच्छी से और एक रेसिपी के साथ।